ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 11 अक्टूबर 1968। ये ईश्वरीय सेवा है। आगे जो कुछ करते आए हैं वह कलयुग में मनुष्य जो कुछ करते आए हैं वो ईश्वरीय सेवा नहीं है। भला भक्ति मार्ग में भगवान के नाम से कितना भी धन अर्पण करते आए हों, कितनी भी तन की शक्ति लगाते आए हों, कितना भी जन बल का उपयोग करते आए हों, लेकिन वो सब है आसुरी सेवा। आसुरी सेवा से दुख की दुनिया बनती है और ईश्वरीय सेवा से सुख की दुनिया बनती है। सुख का रास्ता बाप ही आकर बताते हैं। आसुरी सेवा को सेवा तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे डिससर्विस। जो कुछ करते हैं नीचे ही उतरते आते हैं। सोशल वर्कर्स बल सेवा करते हैं, परंतु उस सेवा से भी नीचे उतरते आते हैं। सारी दुनिया नीचे गिरती चली आई है। एक ये ईश्वरीय सेवा ही है। जब ईश्वर डायरेक्ट आते हैं तो इस सेवा से ही चढ़ते हैं। बाकी जो जिस प्रकार की सेवा करेंगे उनको फल तो जरूर मिलता है। आसुरी सेवा का फल असुरों की दुनिया में मिलता है। ईश्वरीय सेवा का फल नई दुनिया में मिलता है। कहेंगे कल्प पहले भी ऐसी सेवा की थी। और यहाँ तो है ही सभी ईश्वरीय सेवा। यहाँ आसुरी सेवा का तो नाम ही नहीं है। तो घड़ी घड़ी पूछते रहते हैं शिव बाबा याद है, क्योंकि याद की भी सेवा है। विभिचारी याद है तो डिससर्विस हो जाती है। पूछते हैं स्वर्ग की बादशाही याद है, क्योंकि जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे ही लक्षण आवेंगे। तो ये स्लोगन तो जहाँ तहाँ लगाए देना चाहिए। शिव बाबा याद है, स्वर्ग की बादशाही याद है। कोई भी नया आवेंगे तो पूछेंगे जरूर, और तुम्हारे समझाने से झट समझ भी सकेंगे। एक शिव बाबा ही है
जो नई दुनिया रचने वाला है। बाकी तो दुनिया में इतने बड़े बड़े कहावने आए, ग्रेट फादर्स आए, महात्माएं आए, बड़े बड़े नेताएं आए। नई दुनिया तो कोई भी नहीं बना सका। दुनिया लगातार पुरानी होती गई। पुरानी माने दुखदाई, नई माने सुखदाई। पहले पहले भारत में ही स्वर्ग की बादशाही थी, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। भारत में भगवान आकर नई दुनिया रचने की सेवा कराते हैं। अभी तो नरक की बादशाही है। ये बादशाही हिंसा से तैयार होती है। हिंसा पशु करते हैं। जानवरों का काम, असुरों का काम ही है हिंसा करना। तो उससे दुख की दुनिया रची जाती है। तो ये स्लोगन शिव बाबा याद है? बहुत बहुत बनावे, फैंसी नमूने से बनावे। घर में भी जहां तहां लिख देना चाहिए, तो सबको याद रहे। आप ही किसी को पूछना होगा तो आवेंगे। ये भी लिख सकते हो, सेकंड में जीवन मुक्ति बिगर कौड़ी खर्चा। फिर आप ही एक दो को देख अंदर में आते रहेंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कल्प कल्प मिलता है, और बाप से जो वर्षा मिलता है वो विश्व की बादशाही का वर्षा आधा कल्प चलता है। फिर आधा कल्प के बाद रावण जीत लेते हैं। फिर शिव बाबा आकर के राजा ही देते हैं। शास्त्रों में प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो है ही, और गीता में अर्जुन का नाम डाल दिया है। वास्तव में गीता में जिसका नाम अर्जुन है, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला वही प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है, जो शिव बाबा का बच्चा है। तुम भी हो ही शिव बाबा के बच्चे। तो तुमको उठते बैठते शिव बाबा और उनकी स्वर्ग की राजधानी याद रहनी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण पहले नंबर के स्वर्ग के मालिक है ना। पहले नंबर की ही कथा गाई जाती है। ये है सहज से सहज याद। क्या? नारायण को याद करना। और वर्षा भी है।
ये विश्व की बादशाही का वर्षा है। बेहद के बाप को याद करना पड़े और 84 के चक्र को भी याद करो। ये ज्ञान बहुत सहज है। मान लो रात को पहरा देते हो तो इसमें भी कमाई है। शिव बाबा भी याद रहेगा और बादशाही भी याद रहेगी। बहुत बहुत कमाई होगी। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जो बहुत सोते हैं वो बहुत खोते हैं, और जो जागते हैं तो ईश्वरीय सेवा भी करते हैं और उनके विकर्म भी विनाश होते होंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो ईश्वरीय सेवा में कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। बाप कहते हैं ऐसे भी चाहिए। राजधानी में 7 तरह के चाहिए, नहीं तो नौकर दास दासियां कहां से आवेंगे। नौकर दास दासियां बहुत होते हैं ना। बहुत साहूकार भी ऐसे होते हैं जिनके घर में ढेर दास दासियां होती हैं। तो देखो शुरू से ही दास और दासियों का चला आ रहा है। बच्चे ये तो समझते हैं कि लौकिक बाप को यहाँ भूलना पड़ता है, और पारलौकिक बाप को याद करना पड़ता है। बाकी ये है अलौकिक बाप। ये रथ अगर न होता तो शिव बाबा भी न होता। ये अलौकिक बाप भी खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, मुझे याद मत करो। शिव बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों की कनेक्शन मेरे से है, इस अलौकिक बाप से नहीं है। जिस द्वारा देता हूं उनको नहीं याद करना है। ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। दिल में सदैव बना रहे कि शिव बाबा भी वो शिव बाबा ही हमको सब कुछ देते हैं। ये ब्रह्मा ट्रस्टी है, अथवा जिसको ट्रस्टी मुकर्रर करेंगे वो भी ट्रस्टी। तो शिव बाबा के भंडारे से लेने से वो याद पड़ेगा। अगर दूसरे से कोई चीज ली अथवा पहनी तो वो ही याद आने लग पड़ेंगे। फिर शिव बाबा की याद में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए बाबा सिखलाते हैं सदैव याद रखो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। परंतु वो तब होगा जब एक शिव बाबा से लेन देन रखेंगे, देंगे भी शिव बाबा को और लेंगे भी शिव बाबा से।
कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत भूल करते रहते हैं। चिट्ठी में लिखते हैं हम ब्रह्मा बाबा के लिए, फलाने ब्रह्मा कुमारी के लिए, फलाने ब्रह्मा कुमार के लिए ये चीजें भेज देते हैं। अरे तुम भेजो शिव बाबा को तो उनसे उनकी याद रहेगी, देहधारियों को भेजेंगे तो देहधारियों की याद जरूर सताती रहेगी। श्रीनाथ में जो भी भोग लगता है, जो कुछ बनता है, वो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद फिर सभी ब्राह्मणों को बांटा जाता है। तो सबकी बुद्धि में यही रहता है, हम श्रीनाथ भंडारे का भोग खाते हैं, वहां चावल नहीं होते हैं, वेद की भाषा में चावल किसे कहा जाता है? और धान किसे कहा जाता है? धान में देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ है और चावल में से देह अभिमान का छिलका उतर जाता है। मस्तक में जब टीका लगाते हैं तो चावल अक्षत समझ करके लगाए देते हैं। आ माने नहीं, छत माने नष्ट होने वाला। माने टीके में क्या लगाए देते हैं? जो नष्ट नहीं होने वाली है, वो आत्मा की स्मृति लगाए देते हैं। आत्मा तो कभी नष्ट होती नहीं। तो असली अक्षत तो ये है, तो जगन्नाथ के भंडारे में चावलों का भोग लगावेंगे। वहां चावल ही चावल मिलते हैं। खिचड़ी बनावेंगे, दाल भात बनावेंगे, चावल जरूर बनावेंगे। और श्रीनाथ पर अनेक प्रकार के माल मिलते हैं। वहां कुछ भी बनावेंगे श्रीनाथ भंडारे में, तो मुख बंद करके बनाते हैं। कोई भी प्रकार के भोग की खुशबू भी न अंदर जाने पावे जब तक श्रीनाथ के भंडारे का भोग न लगे। तुम बच्चे जानते हो, वो यात्राएं भक्ति मार्ग में दुर्गति मार्ग की यात्राएं हैं। क्योंकि उन्हें यात्रा करने वालों को पता ही नहीं है कि भक्ति मार्ग में जो भी मंदिरों में क्रिया कर्म कांड आदि किए जाते हैं, उनका यथार्थ अर्थ क्या है। अभी तुम तो समझते हो, हमारी ये बेसमझी की भक्ति दुर्गति बंद है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा को याद करते करते तुम वहां बैठ जावेंगे। फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं आवेंगे।
तुम्हारी बुद्धि परमधाम में लटक जावेगी। वहां से फिर नई दुनिया में ही आवेंगे। गीता में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। वहां जाकर फिर वापस नहीं लौटते। वो मेरा परम धाम है। कहाँ वापस नहीं लौटते? पुरानी दुनिया में। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। ऐसे ऊंचे लोक में मैं तुमको ले जाता हूं। वो यात्री होते हैं हद की यात्रा करने वाले, वो तो फिर भी पुराने घर में, पुराने देश में लौट के वापस आ जाते हैं, यहां ही आ जाते हैं। तो ये बातें मोस्ट बिलीव्ड बाप समझाते हैं। तो बाप को और बाप की रचना स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। बैज के ऊपर भी लिख दो शिव बाबा याद है। स्वर्ग की बादशाही याद है। बैज पर सभी को मैसेज देते जाओ। तो शिव बाबा बेहद का बाप है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की तरह कोई सीमित जनरेशन का बाप नहीं है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप है। ऐसे बाप को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाकी तो तुम बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। शिव बाबा नई दुनिया अर्थात स्वर्ग की रचना रचते हैं। कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाप की याद में बैठ बाप की महिमा करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन बच्चों की याद की यात्रा उन्नति को पाती रहती है। वो यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आए। उन्नति तो कुछ भी होती नहीं है। ये उन्नति की बात तो एक जन्म की ही है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। आज की प्रातः क्लास है 12 अक्टूबर 1968। डबल ओम शांति। डबल क्यों? एक तो है बाप की ओम शांति और दूसरी है दादा की ओम शांति। दोनों की आत्मा है ना। बाप कौन और दादा कौन? दादा तो ब्रह्मा बाबा हो गया। और बाप कौन?
शिव बाप की बच्चों को ओम शांति, और दादा की भी बच्चों को ओम शांति। दोनों की आत्मा है, और वो है परमात्मा। वो है परमात्मा। कौन परमात्मा? कौन? आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाला, हीरो पार्टधारी। वो कौन? यहाँ नहीं बैठा है। कब की वाणी है? 68 की वाणी है। उस समय सन्मुख नहीं था, इसलिए भविष्य की ओर इशारा किया कि वो है परमात्मा, परम पार्टधारी। और ये है आत्मा। कौन? दादा लेखराज। वो भी लक्ष्य बतलाते हैं। और मैं भी लक्ष्य बतलाता हूँ। क्या? कि हमको कहाँ जाना है? परमधाम वापस जाना है। असल में हम परमधाम के वासी हैं, तो असल स्टेज में स्थित हो जाना चाहिए। दोनों ऐसे कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ये भी कहते हैं ओम शांति। बहुत बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। यहाँ खुलासा होकर के बैठना है। क्या कहा? हम हैं शांति धाम के वासी। वहां स्थान की बात नहीं है आत्मा को बैठने के लिए। और यहाँ भी ऐसे बैठना है जो अंग से अंग न लगे। क्यों? हैं? क्यों इस तरह बैठना चाहिए जो एक का अंग दूसरे से न लगने पाए? क्योंकि संग का रंग लग जाता है। हर एक की अवस्था में रात दिन का फर्क होता है। कभी अवस्था अच्छी और कभी अवस्था बहुत खराब होती है। कोई कब बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल ही याद नहीं करते और कोई अच्छा याद करने वाले से अंग मिलाकर बैठे होंगे, तो किसको घाटा होगा? है? याद करने वाले को घाटा हो जाएगा। उनकी बैटरी बार बार खाली होती रहेगी, बुद्धियोग उस तरफ जाता रहेगा। याद नहीं करते हैं तो कहेंगे पाप आत्मा तमो प्रधान। जरूर उस समय उनका कोई पाप उदय हो गया है, इसलिए याद नहीं करते हैं।
ब्राह्मणों की सभा में भी बैठकर याद नहीं करते हैं। जो याद करते हैं वो हो गई पुण्यात्मा सतो प्रधान। कोई पुण्य उनका उदय हो गया 63 जन्मों का, जो उनको बाप की सभा में बैठकर अच्छी याद आ रही है। घर में तो भले इकट्ठे रहते हैं, परंतु फिर भी फर्क तो पड़ता है ना। क्या कहा? कौन से घर की बात कही? अरे लौकिक घर में भी ऐसे ही है, तो पारलौकिक घर में भी ऐसे ही है। कैसे? ऊंची कोटि की आत्मा होगी तो ऊंची स्टेज में निवास करेगी, और नीची कैटेगरी की आत्मा होगी तो नीची कैटेगरी में रहेगी। तो रात दिन का फर्क पड़ जाता है। इसीलिए तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ये ईश्वरीय चरित्र हैं जो भागवत में दिखाए हैं। आत्मा रूपी गोपियों को भगाया, गोपियां भागी तो असुरों ने क्या किया? असुरों ने बिघन डाले। ये भगवान के चरित्र भक्ति मार्ग में गाए जाते हैं। सतयुग में तो तुम बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में बैठ गायन करेंगे। सतयुग में तो सभी कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि बाप अभी संगम युग में ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो ये बातें बिल्कुल ही भूल जाती हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो कोई सिखला ही नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं सिखला सकता है? क्या? इसलिए नहीं सिखला सकता कि वहां बाप सन्मुख नहीं होते हैं। सन्मुख रहकर ही राजयोग सिखाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं, वाणी चला के चले जाते हैं, फिर कोई राजयोग सिखा सकता है? नहीं, बाप खुद जब तक ना आवे साकार तन में, तब तक संग के रंग का राज कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता। तो बाप जब सन्मुख आते हैं तभी आकर बतलाते हैं, और मेरे सिवाय मेरी नॉलेज कोई और दे भी नहीं सकता। तुम जानते हो कैसे बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों,
ऐसे कभी कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं कह सकता, और न देवताएं देवताओं को कह सकते हैं। एक बार पार्ट बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजावेंगे, क्योंकि बाप आकर एक बार पार्ट बजाते हैं तो तुमको सीढ़ी के ऊपरी हिस्से में पहुंचाए देते हैं, फिर बाद में तुम सीढ़ी नीचे उतरते रहते हो। धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि में अभी सभी आदि मध्य अंत का राज है। तुम जानते हो वो है ऊंच से ऊंच शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्मों की नंबरवार वहां रहती है। वो निराकारी दुनिया है। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, किसी को कुछ भी देखने में नहीं आता है। ऊपर कोई चीज नहीं है जिसको वो स्टार्स पकड़ करके खड़े हुए हों। तुम आत्माएं भी ऐसे ही ब्रह्म में जाकर रहती हो। और ये है आकाश तत्व, वो है ब्रह्म महत्व तत्व। यहां तो तुम धरती पर खड़े हो। ये कर्म क्षेत्र है। हम आत्मा परमधाम से यहाँ आकर के शरीर लेकर के कर्म करती है। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्मा कर्म हो जाते हैं। क्यों? 21 जन्म हमारे कर्म अकर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां आत्म की स्थिति पक्की हो जाती है। देह का भान ही नहीं रहता है, तो न कर्म बनता है, न अकर्म बनता है, न व्यर्थ कर्म बनता है, न पाप कर्म बनता है, न पुण्य कर्म बनता है। वर्तमान समय तुमने जो ईश्वरीय सेवा की है, उस पुण्य कर्म का तुमको लाभ मिलता रहता है। वहां है ही राम राज्य। रावण राज्य तो वहां होता ही नहीं। जो विकर्म बने वो ईश्वरीय राज्य है। क्या वहां ईश्वर होता है? नई दुनिया में ईश्वर होता है? ईश्वर तो नहीं होता, लेकिन उसकी सिखाई हुई याद का तंत्र वहां रह जाता है कि हम आत्मा अजर अमर अविनाशी हैं। ये ईश्वरीय राज्य अभी स्थापन हो रहा है। स्वयं ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो और स्वर्ग के मालिक बनो। ये स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया है। तो शिव बाबा और सुखधाम को याद करो। उससे भी पहले शांति धाम को याद करो, जहां जाना है। तो सारा चक्र बुद्धि में आ जाएगा। परंतु बच्चे भूल जाते हैं।
इसलिए बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है। हे बच्चों, अपन को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। तो हे मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हें याद करेंगे तो तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वेदों शास्त्र आदि सभी का मर्म जानते हैं। तब तो कहते हैं कि इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। उस भक्ति मार्ग की गीता में भी कोई सार नहीं है। बल व सर्वशास्त्र में शिरोमणि शास्त्र गाई हुई है। माई बाप कहा जाता है। बाकी सब धर्मशास्त्र बच्चे हैं। जैसे पहले पहले है प्रजापति ब्रह्मा, बाकी सभी हैं बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम, एडम, आदिनाथ कहते हैं। आदम माना ही आदमी है, तो मनुष्य ना। तो आदम को देवता नहीं कहेंगे, एडम को ही आदम कहा जाता है। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी, न डीटी है न भगवान है और न डीटीज में है। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, तो डीटीज में ही पैराडाइज है। वो नई दुनिया है ना। उस नई दुनिया में क्या क्या है वो बाप ने समझाया है। वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो सभी है माया के पंप, माया के वंडर्स। द्वापर के बाद माया के वंडर्स आते हैं। ये रावण के वंडर्स हैं। ईश्वरीय वंडर तो एक ही है, क्या? स्वर्ग। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं। अभी वो स्थापना हो रही है। बाप ने समझाया है, अच्छे में अच्छा वंडर है ये दिलवाड़ा मंदिर। परंतु इनकी वैल्यू का किसी को पता नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो वास्तव में सबसे अच्छा तीर्थ स्थान ये है। तुम लिखते हो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू, तो ब्रैकेट में ये भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान माउंट आबू। क्योंकि तुम जानते हो कि सर्व की सदगति यहाँ से ही होती है।
की, मन बुद्धि रूपी आत्मा की गति कहाँ से होगी? अंतिम विनाश काल के टाइम तक सबकी बुद्धि कहाँ लग जाएगी? है माउंट आबू में लग जाएगी। परंतु इस बात का कोई को पता नहीं है। जैसे सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। 12-10-68 की वाणी का दूसरा पेज। तो मनुष्य जब पढ़ेंगे तो अटेंशन जाएगा इस बात पर कि सबसे बड़ा तीर्थ माउंट आबू है, जहां बाप बैठ सभी की सदगति करते हैं। वहां बैठ कैसे सदगति कर देंगे? क्या 500-700 करोड़ वहां पहुंच जाएंगे? हैं? हाँ, वहां पहुंच नहीं जाएंगे, लेकिन बुद्धि योग से तो सभी माउंट आबू में ही सबकी बुद्धि लटक जाएगी। आज दुनिया में तीर्थ तो बहुत हो गए हैं, परंतु कोई की सदगति तो होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो जड़ चित्र रखे हुए हैं। अगर चैतन्य चित्र भी रखे हुए हों तो भी उनसे कोई दुनिया की सदगति नहीं हो सकती। सारी दुनिया की सदगति दाता तो एक ही बाप है। वो प्रैक्टिकल में जहां बैठा हुआ होगा वहीं से सारी दुनिया की सदगति होगी। तो देखो दुनिया में कितने तीर्थ हैं। गांधी जी की कब्र को तीर्थ समझ लेते हैं, सभी वहां जाकर कोई फूल आदि चढ़ावेंगे। अब उन गांधी जी को तो कुछ भी पता नहीं है, न हद के गांधी जी को पता है और न बेहद के गांधी जी को पता है। जहां उनकी कब्र बनाई गई है, कहां बनाई गई है? माउंट आबू में। तुम बच्चे तो जानते हो, तुमको यहाँ बैठे दिल के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बाप के साथ बैठ करके हेवन की स्थापना कर रहे हैं। कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। हमारी सेवा से नई दुनिया स्थापन होती है। तो तुम हो विश्व सेवाधारी, बाकी सारी दुनिया है आसुरी सेवाधारी। अभी बाप सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है और पढ़ाई में कुछ खर्चा भी नहीं लगता है। लगता है? हैं? कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को 1 पाई भी खर्चा लगा क्या? कुछ लेकर के आई थी क्या? फिर कौड़ी खर्चा पढ़ करके इतना होशियार हो गई। नंबर 1 में चली गई। राजयोगिनी बनी। आत्मा को राज्य मिलता है ना, तो आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। आत्माओं को ही राज्य मिलता है जो अभी तुमने गंवाया। अभी देखो इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। चौरा
84 जन्मों का पार्ट बजाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत भरी हुई है, सारे विश्व पर राज्य कर लेती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। तो देखो, हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है, लेकिन ऐसी ताकत कोई भी धर्म में नहीं होगी जो है? कैसी ताकत कोई भी धर्म में नहीं होगी। ऐसी ताकत तो कोई भी धर्म में नहीं होगी जो सारे विश्व पर राज्य कर सके। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों ने लंबे समय तक दुनिया के बड़े बड़े भूभाग पर राज्य कायम किया। क्रिश्चियंस के लिए कहते हैं कि अंग्रेजों की बादशाही इतनी बड़ी थी कि उस बादशाही में सूरज कभी डूबता ही नहीं था। परंतु क्या कहेंगे कि मुसलमानों ने या क्रिश्चियंस ने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया, सारी दुनिया के ऊपर फिर भी राज्य नहीं किया। भले हिटलर हो, मुसोलिनी हो, अलेक्जेंडर हो, सब मात खा गए। ये तो तुम्हारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तुम ही ऐसी सेवा करते हो जो सारे विश्व पर राजाई तुम्हें मिलती है। आत्मा में ताकत होती है याद की, तो शरीर द्वारा कर्म कराती है। आत्मा ही आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। बुरे से बुरा कर्म है विकार में जाना। वहां नई दुनिया में ये बुरा कर्तव्य होता ही नहीं है। तभी तो सारे विश्व पर राज्य करते हैं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती तब है जबकि रावण राज्य होता है। मनुष्यों को तो बेचारों को कुछ भी पता नहीं है। वो तो कह देते हैं विकार सदैव है ये है। राम राज्य में भी विकार थे, तुम समझा सकते हो। अरे वहां आसुरी रावण राज्य होता नहीं है, तो विकारी कैसे कह सकते हो? विपरीत कार्य होते ही तब हैं जब अनेकों का राज्य होता है, अनेकों की मत चलती है, अनेक कुल हो जाते हैं, अनेक राज्य हो जाते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं, अनेक भाषाएं हो जाती हैं। वहां नई दुनिया में तो है ही योग बल। ये भारत का राजयोग मशहूर है। दुनिया वाले बहुत सीखना चाहते हैं भारत का राजयोग, परंतु जब तक तुम उनको न सिखलाओ तब तक कोई सीख नहीं सकता। तुम्हारे सिवाय और तो कोई सिखला ही नहीं सकता। जैसे महर्षि था, महर्षि दयानंद,
कितनी मेहनत करता था ये राजयोग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी ही जानती है ये महर्षि राजयोग कैसे सिखलावेंगे। सो तो भगवान को मानते ही नहीं, कहते हैं भगवान निराकार है। अब निराकार है तो गीता का ज्ञान कैसे देगा? ज्ञान के बिना सदगति कैसे होगी? तुम्हारे समझाने का भी अभी समय नहीं है। तुम अभी भी आर्य समाजियों को नहीं समझा सकते हो। ये आर्य समाजी किसके फॉलोअर्स हैं? है? इनका धर्म पिता का नाम क्या है? महर्षि दयानंद। समझो, तुम कोशिश करके उनको बुलाते हो, परंतु फिर भी वो समझेंगे कब नहीं। अगर समझ जाएं तो अखबारों में पड़ जावे, कहने लग पड़े कि ब्रह्मा कुमारियों ने हमको आदि सनातन राजयोग सिखलाया, जो हम अभी सीख रहे हैं। फिर तो तुम्हारे पास ढेर के ढेर आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो उन्हीं का राज्य है। किनों का? आर्य समाजियों का। यथा राजा तथा सारी प्रजा सीखने लग पड़ेगी। ओम शांति।